शीतल गुसाने आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं रेडिकल स्टेटमेंट्स के द्वारा। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। हर एक आती और जाती हुई सांस को जागरूकता के साथ महसूस कीजिए। जो भी हो रहा है, आप सुन पा रहे हो या विचार कोई आ रहे हैं, उसके साक्षी बन जाइए और फिर से अपना ध्यान अपनी सांस पे ले आइए। अपने अंदर का जितना भी तनाव है उसे जाने दें। हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और ये विचार कहीं ना कहीं जिंदगी जीते जीते जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके कारण हम जो सीखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी धारणा बन जाती है या डर बन जाता है, या फिर हम किसी चीज से उसको जोड़ देते हैं और ये हमें बनाता है। जैसे कि कोई बच्चा यदि आग से जल गया हो तो वो जितनी बार आग देखेगा वो डरेगा। जो बच्चा को किसी ने डांटा हो बहुत बुरी तरह सबके सामने, वो बच्चा बड़े होकर भी उस व्यक्ति को देखेगा तो कहीं ना कहीं सहम जाएगा। इसी तरह हम अपने आप को कहीं ना कहीं से अपने आप को सीमित करते जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब हम हमारे असीमित होते हैं, या एक बच्चे को लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, उस तरह की भावना होती है, उस तरह की विचारधारा होती है। पर जैसे वो बढ़ता है और कुछ ना कुछ होता है, वो अपने आप को वैसे ढालता जाता है और फिर वो जब वो बड़ा होता है उसी से उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है। जैसे एक अंधे को आप पूछो कि हाथी कैसा है, और अगर उसने पूंछ पकड़ी है तो वो ये बोलेगा कि वो पतली रस्सी जैसा है। जिसने कान पकड़े हैं वो बोलेगा कि पापड़ जैसा है, और जिसने पैर पकड़े हैं वो बोलेगा कि पेड़ जैसा है। सो जो जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति की अपनी एक धारणा होती है, अपनी विचारधारा होती है, अपना सोचने का तरीका होता है। और कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि यही सही है दूसरों के लिए भी, यहाँ तक कि अपने भाई बहन के लिए भी। हम ये सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही सही है। हमने ज्यादा देखा है तो हम बड़े हैं तो हमें पता है।
पर सामने वाली व्यक्ति भले कितनी ही अपनी क्यों ना हो, उसका नजरिया अलग हो सकता है। उसके जो एक्सपीरियंसेस है उसको उसने अलग तरीके से लिया हो, और वो भी अपने तरीके से सही हो सकता है। पर जब हमारी अपेक्षा ये होती है कि कोई हमें सुने, जब हमारी अपेक्षा ये होती है कि हम दूसरों से कुछ चाहे और वो पूरा ना हो, तब हमें कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे एक आघात लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत है कि हम गलत है। इसका मतलब ये है कि हम समझ नहीं पाए हैं। हर एक मानसिक व्याधि के पीछे एक कम्युनिकेशन की कमी होती है, या अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। वो तभी भर सकती है जब हम बातें करें, हम एक दूसरे को समझे। जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो हम उसको उसकी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, या वो हमें हम समझे वैसे समझाने की कोशिश करते हैं। और उस तरह ये बहुत आसानी से कोई भी काम सुलझता है। और अगर ये नहीं समझ में आए फिर भी, तो जब हमने अपनी पूरी कोशिश की हो और फिर भी कोई काम ना हो, या कोई नहीं समझे, तो फिर उसके बाद ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। शरणागत होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें सबका शुभ होता है। तो चलिए, हम बहुत ही विनम्रता से अपने सभी गुरु, इष्ट देव, कुल देवी और उन सभी दिव्य चेतनाओं को विनम्रता से नमन करें, और ये सेशन को उनके हवाले कर दें। हमारे विचार करने की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचार की प्रक्रिया को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे एक ही तरह से विचार करने की प्रक्रिया को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी ये सोच कि हम ही सही है, इस विचारधारा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी ये सोच कि हमारे विचारने की प्रक्रिया ही सही है, इस इस विचार को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी दूसरों से अपेक्षाएं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी दूसरों से अपेक्षा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अपेक्षा रखने से ज्यादा ये सही नहीं होगा कि हम ये सोचे कि हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं।
हमारी दूसरों से अपेक्षाएं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी अपेक्षाएं परिपूर्ण न होने के कारण जो दर्द है, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण जो दर्द होता है, उसे हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण जो दर्द होता है, उसे हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी धारणाएं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी रिजिड धारणाएं, हम कभी कभी कोई चीज को लेकर बहुत ही सख्त हो जाते हैं, हम बदलना नहीं चाहते, हम उसको पकड़ कर रखना चाहते हैं। हमारी शक्ति कोई भी धारणा को पकड़े रखने के लिए, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कभी कभी हमें ये पता होता है कि हम गलत हैं, फिर भी हम क्यों उसको पकड़ कर रखते हैं? क्या ऐसा है कि हमें लगता है कि हम इसको छोड़ देंगे तो हम है कौन? हमें अपना ही अस्तित्व नहीं दिखेगा, फिर हम क्या करेंगे? हमारी रिजिडिटी या शक्ति को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा सबको अपनाना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सबको अपनाने की प्रक्रिया को हम को अपनाना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सबको अपनाना हमारा आत्म प्रेम है। सबको समझने की कोशिश करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सबको समझने की कोशिश करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सबको समझने की कोशिश करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जब समझ में आ जाए तो अपनी गलती को मानना, ये हमारा आत्म प्रेम है। दूसरों को समझने के बाद अपनी गलती का एहसास होना और माफी मांगना, ये हमारा आत्म प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं, बट वही कि हम जो सोच रहे थे उनके बारे में, वो गलत है। दूसरे के बारे में अपनी धारणा बनाना, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों के बारे में अपनी धारणा बनाना बगैर सोचे समझे, ये इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अपने आप के लिए जो धारणाएं बनी हुई है, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार हमें हम अपना पोटेंशियल ही नहीं पता होता, हम ये समझते ही नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम बहुत ऊपर उड़ सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब हम कोई भी चीज, नई चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम अपने आप को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। वी एक्सपैंड आवर होराइजन्स, अपने आप को और विकसित करते हैं। तो हम हमारी अपनी ये जो धारणाएं हैं, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं।
हमारी अपने लिए जो धारणाएं हैं उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं, क्योंकि जैसे हम विकसित होते हैं हम हमें कोई किसी चीज को अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो होती है, अपनी आप होती है। हमारा विकास जिंदगी के हर पहलू में ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा विकास जिंदगी के हर पहलू में ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा विकास जिंदगी के हर पहलू में, फिर वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, जो भी हो, हमारा विकास जिंदगी के हर पहलू में ये हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।